तो हम लोग जो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो ऐसा कोर्स है कि जिसमें हम लोग 100% जॉब के बारे में बात करते हैं। सिंस इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ये सब आपको अ, इस फील्ड में दिखाई देती है। जस्ट एक बार पॉज कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सीखते हैं जिसमें इमीडिएट इंस्टेंट जॉब मिलते हैं। तो 5 सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसमें एडोब के ये पांचों सॉफ्टवेयर है। एक है फोटोशॉप, देन इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स। ये 5 सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो पहले सॉफ्टवेयर जो हम लोग फोटोशॉप सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, इस फोटोशॉप में हम लोग फ़ोटो एडिट करते हैं। आप बोलोगे सर फ़ोटो एडिट करना तो बहुत मतलब कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो फ़ोटो हमेशा एडिट करते हैं और हम लोग देखते भी हैं। लेकिन फ़ोटोज़ एडिट करते वक्त जो आगे का होता है, जो हम लोग एनिमेशन में या विजुअल इफेक्ट्स में जो आगे की चीज़ें सीखते हैं उसके बिल्कुल बेसिक्स में जाते हैं ना। क्यों हम लोग बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेसिक्स। अगर बेसिक आ जाए तो हम लोग किसी भी फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। लाइक आप सुबह उठ के अगर पेपर भी पढ़ते हैं तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइन का पार्ट है जिसको हम लोग फोटोशॉप से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन सीखने वाले क्या नहीं, क्योंकि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन के साथ और भी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। रिसेंटली मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो लेट्स सी हम लोग क्या सीखते हैं, वो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मैं सिलेबस दिखा दूँ आपको कि हम लोग क्या कवर करते हैं, जनरली क्या कवर करते हैं, और फिर आगे जाके हम लोग उसमें एडवांस चीज़ें क्या सीखते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी मुझसे सीख चुके हैं उन लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं भी पता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम लोग उसको डिटेल में बताते ही बताते हैं। ठीक है। तो हमारा जो 6 मंथ्स का कोर्स है उसमें क्या कवर होता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये इलस्ट्रेटर वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं। फोटोशॉप में हम लोग थोड़ा थोड़ा ये पार्ट सीखते हैं। अभी सिर्फ यही पार्ट सीखते क्या? नहीं, ये तो सिर्फ टूल्स है। लेकिन टूल्स के अलावा हम लोग बहुत इन डेप्थ में सीखते हैं। अभी इन डेप्थ में क्या सीखते हैं जस्ट सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग फोटोशॉप में सीखते हैं पहले तो कलर। फोटोशॉप क्या है, इमेज क्या है। इमेज में मतलब कोई भी इमेज अगर आप देखते तो ये इमेज किस चीज़ों से बनाई जाती है। लेट्स सी एक आध इमेज हम लोग ओपन करते हैं तो ये इमेज क्या है, ये इमेज को किस तरीके से बनाया जाता है, या ये इमेज कैसे बनती है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। अभी ये चीज़ें अगर आपको एक बार ध्यान में आ गई तो आगे जाके आपको कभी कुछ तकलीफ नहीं होती। अगर आप डिटेल में या फिर कहीं किसी प्रोडक्शन में काम करते हैं, सब जगह आपको काम में आ जाएगा। कलर थ्योरी क्या है, कैसे कलर्स हम लोग चॉइस कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं। जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, उसके बाद में 3 कलर जो बेसिक कलर्स है डिजिटल के वो क्या है, उन कलर के कलर्स एंड कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर लोगो हैं तो लोगो के लिए कौन से कलर्स यूज होने चाहिए, कलर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। मैं ये सिर्फ चीज़ें सिर्फ कलर के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर हम लोग आगे जाके देखते हैं तो टाइपोग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। कौन से फॉन्ट कब यूज़ करने चाहिए, फॉन्ट्स के इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। फॉन्ट्स के इमोशंस क्या होते हैं कि फॉन्ट कोई इमोशन कैरी आउट करता है क्या। तो उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉन्ट है। एक होता है सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, डिस्प्ले फॉन्ट, स्क्रिप्ट फॉन्ट, मोनोस्पेस फॉन्ट। तो ये फॉन्ट्स के टाइप कैसे और उनको पर्टिकुलरली कहाँ यूज़ करना। लोगो डिज़ाइन हम लोग सीखते हैं कि लोगो डिज़ाइन कैसे करना चाहिए। तो लोगो डिज़ाइन के अलग अलग फंडामेंटल्स क्या है। उसके बारे में हम लोग कंपोजिशन सीखते हैं कि कंपोजिशन मतलब क्या। कंपोजिशन के हिसाब से अगर कोई इमेज या कोई फ़ोटो हम लोगों को अच्छी लगती है तो वो अच्छी क्यों लग रही है।
ये भी हम लोग इस कोर्स में हम लोग पता करते हैं। एक डिजिटल पेंटिंग का पार्ट सीखते हैं, मैट पेंटिंग का पार्ट सीखते हैं, ये भी हम लोग चीज़ें यहाँ सीखते हैं, फोटो मैनिपुलेशन सीखते हैं, कलर करेक्शन सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। मतलब टूल्स तो सीख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये पूरे की पूरी चीज़ें हम लोग साथ में सीख रहे हैं। उसके अलावा फिर इलस्ट्रेटर में हम लोग फ्लायर्स कैसे बनाए जाते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, उसके बाद में टू फोल्ड ब्रोशर कैसे बनाया जाता है, थ्री फोल्ड ब्रोशर कैसे बनाया जाता है, न्यूज़पेपर का लेआउट कैसे बनाया जाता है, बहुत आई कार्ड्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, विजिटिंग कार्ड कैसे डिज़ाइन होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग एडिटिंग में आते हैं। नाउ व्हाट इज़ एडिटिंग? तो एडिटिंग में हम लोग लीनियर एडिटिंग कैसे करते हैं, लीनियर एडिटिंग में पहले क्या होता था, देन नॉन लीनियर एडिटिंग क्या होता है, अभी के ज़माने में हम लोग HD क्या होता है, DV क्या होता है, NTSC क्या होता है, PAL क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग साइमल्टेनियसली सीखते हैं ना। एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तो उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, उस प्रोजेक्ट को हैंडल कैसे करना है, उसके बाद में उसके फुटेजेस कैसे शूट करने हैं, शूट करने के बाद उसको शॉर्ट कैसे करना है, फिर उसका एक ट्रेलर कैसे बनाया जाता है, एक प्रोमो कैसे बनाया जाता है, पूरी डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाई जाती है, वेडिंग हाईलाइट कैसे बनाया जाता है, अगर आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं तो लोगो कैसे एनिमेट होता है, फिर लोअर थर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, एक छोटा सा ई लर्निंग का टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, इतनी सारी चीज़, एक छोटा सा कमर्शियल आर्ट कैसे बनाते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सोशल मीडिया रील्स कैसे बनाई जाती है, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग रफली यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी हम लोग खुद प्रोडक्शन हाउस, मतलब हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा आइडिया मैं तुमको इसके बारे में दिखाता हूँ। तो जस्ट सी कि हम लोगों का ये यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहो तो ये यूट्यूब चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, तो यू विल गेट लॉट ऑफ आइडिया कि हम लोग क्या करते हैं। और सी कि अगर आप यहाँ जाओगे तो हमने कुछ प्रोफेशनल काम किए, तो कुछ नितिन गडकरी जो है उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, और वो प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। फिर हम लोग कुछ 3D वॉक थ्रूज बनाए हुए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नागपुर मेट्रो का डिज़ाइन हमने किया है, जो कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे भी वो चेक कर सकते हैं। तो मेरा खुद का एक इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, उसमें इतने सारे बच्चों जॉब कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो उसके लिए मुझे रामोजी फिल्म सिटी अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन आप ये देख सकते हो, ये नागपुर मेट्रो का जो डिज़ाइन है ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने हमारे बारे में कवर किया है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो एक जनरल आउटलुक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के काम हम लोग करते हैं। और अगर हमारे प्रोफेशनल काम करने तो रिसेंटली आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी सारे काम किए हुए हैं, और इसमें से ये आप देख सकते हो कि हमने ये भी आप देख सकते हो राइट। ये सब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ये 3D का था, लेकिन हाँ विजुअलाइजेशन है इसमें, सब कुछ है। ये अभी मंदिर बन चुका है, यू कैन सी। ये 3D वॉक थ्रू होता है, ये 3D वॉक थ्रू का है। नाउ यू कैन सी दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो हमने बनाया है। ये आप देख सकते हैं, डे टू नाइट बनाया, ये पूरा ग्रिड से बनाया था। ये भी कैसे बनाते हैं, ये अगर आपको 3D सीखना है तो आप 3D के साथ ये भी कर सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल, वो आप कभी भी देख सकते हो। उसके बाद में जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पे भी काम करते हैं, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हो, चेक कर सकते हैं। शूट करते हैं, लाइव शूट भी करते हैं।
एनी वन, मतलब कोई भी ले लो, इतनी सारी है। जैसे एक नागपुर मेट्रो का जब काम हुआ था, तो नागपुर मेट्रो का जब ब्रिजेस बने, जो बर्डी के फ्लाईओवर से जो ब्रिज बना, वो ब्रिज किस तरीके से बना और उसका टेस्ट कैसे हुआ। Nagpur Metro Phase 1 consists of अगेन two इसमें स्क्रिप्ट corridors, है, north south इसमें and वॉइस ओवर east है, west, इसमें शूट है with a total और इसमें length of एडिटिंग, 41.7 ये kilometer, भी पार्ट हम out लोग of कवर which करते 17.087 kilometer, that is 41%, हैं। ये हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो आफ्टर इफेक्ट्स में of करते the viaduct was awarded to हैं। ये भी AFCONS in Reach एनिमेशन 2, का काम आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं। north-south corridor, and Reach 3 east-west corridor stretches. Reach 3 stretch has reached to ये तब बनाने substantial का था, completion as लेकिन on June काफी सारा काम हुआ था, इसका 2019. शूट हमने किया था, अभी तो ये AFCONS is कंप्लीट हो executing चुका है। Reach 2 package in एंड north-south अभी आप देख भी corridor, सकते हो कि which किस consists of तरीके का 5 काम हमने kilometer किया है double-decker और उसकी किस structure तरीके की फिल्म and बनती है। 1.7 तो kilometer सिंस ये metro प्रोजेक्ट viaduct हम लोगों ने structure, बनाया हुआ है, ये which हमारे पास starts from अवेलेबल रहते Automotive हैं, हम लोग Square ये on प्रोजेक्ट्स के Kamptee फुटेजेस Road पे भी आपको and काम करने ends के लिए at देते हैं। Sitapuri. और अगेन कैन गो थ्रू अवर चैनल, आपको ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसके ऊपर काम किया जाओ। जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दिस इज बर्डी फ्लाईओवर, और इसके ऊपर ये ब्रिज बनाया हुआ है ना। इस ब्रिज का जब पहली बार टेस्ट हुआ कि ये कितना लोड ले सकता है, कितना वजन ले सकता है, तब ये एक्चुअली हमने फिल्म बनाई थी। तो इसका शूट हुआ, Obligatory ये आप span देख सकते over हो। Gowari flyover, which lies on the alignment between You can see. Sitapuri ये आप station देख सकते and Zero Mile station of approx length of 500 meters. The span load stage is divided in 8 stages. तो कोई भी फिल्म को जब आप ऐसे बनाते तो वो मोर इंटरेस्टिंग लगती है ना। तो इसीलिए बनाते वक्त इन चीज़ों का, जैसे ये भी ग्राफिक्स का पार्ट है ना, ये आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं और ये आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, इसीलिए इलस्ट्रेटर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। मैं अभी आपको कुछ वीडियोस भी बताता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, मतलब आप डिजविस के यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड विल गेट लॉट ऑफ दिस वीडियो, और इसको कैसे हैंडल किया, क्या किया, ये सब आपको आइडिया आ जाएगी। The देन चेक इट आउट। sandbags were thoroughly देन इसके अलावा क्या करते हैं, तो इसके अलावा एड्स भी बनाते हैं, कमर्शियल एड्स भी बनाते हैं, और जो एड्स आप भी बना सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेट्स सी, छोटा सा कमर्शियल एड भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी दिस, ये एक कमर्शियल एड आप देख सकते हैं। The world is changing and India is changing faster than ever. Thousands of young students and professionals are coming to cities in search of a better future. In this highly competitive and dynamic atmosphere, you might manage to find good education or a decent job. But what happens when you go looking for a simple house to stay in? You are denied home just because you are not married and do not have a family. Many house owners carry misconceptions about bachelors. We at My Tenant are here to solve your problems. Pre-screen So again, this tenant, ad, tenant management, ये एड कैसे बनाना है, इसके property कॉन्सेप्ट पे verification, कैसे जाना है, personalized क्लाइंट home से services, फीडबैक कैसे देना 24/7 है, और उसको dedicated हम लोग support, स्क्रिप्ट में कैसे करना है, flexible फिर payment स्क्रिप्ट से options, and a whole lot more. इसके फाइनल Our आउटपुट journey पे begins कैसे in लेके Pune. जाए, ये भी हम लोग कवर करते हैं इसमें। राइट नाउ वी आर वर्किंग विद सम प्रोजेक्ट्स, तो वो भी हम लोग आगे जाके आपको दिखाएंगे। तो ये भी एक पार्ट हम लोग अपना रेगुलर कवर करते हैं। रिसेंटली हमने ई लर्निंग के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो आप ई लर्निंग के प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। ये जैसे अभी एक छोटा सा कमर्शियल ऐड कभी बनाया था, काफ़ी जाना था भैया झुमरी तलैया, रेड बस का फ्री ऐप डाउनलोड कराया, बस को चूज किया, रेड बस का वाली ऐप रेटिंग भैया सो सिंपल और थ्री-डे फेस बुकिंग मैंने तो किया जी, विंडो सीट सिलेक्ट विद जीरो बुकिंग फीस में तो हो गया जी सेट, टिकट आ गई सीधे आप उनके मोबाइल पर, हो गया इजी अपना टोटल सफर, पूरे सफर हुई बस की रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब पिकअप करने को भी कोई करनी नहीं वेटिंग। ओह यस इजी बस टिकटिंग मतलब redbus.in। राइट। तो ये कमर्शियल एड्स भी हम लोग बना सकते हैं। एंड देन ई लर्निंग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो देयर आर लॉट ऑफ ई लर्निंग वीडियोस व्हिच वी हैव क्रिएटेड।
और ये सब प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। हमने काफ़ी सारा काम किया। हम लोग लाइव शूट भी करते हैं, और लाइव शूट भी किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन्होंने एक आईसीयू यूनिट बनाया था। तो ये कंप्लीट आईसीयू यूनिट का शूट और एडिट हमने बनाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर काफ़ी स्टोरीज भी आ चुकी है, सिंस ये बहुत आउटस्टैंडिंग काम है। ये आपको लगेगा कि ये प्राइवेट है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। कैन चेक, ये देखो सिंगल शॉट किया गया, सिंगल शॉट। तो इस तरीके का प्रोफेशनल प्रोडक्शन का काम करते हैं हम लोग। तो प्रोडक्शन का काम करते हैं, और इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है बनाने की, तो इसके साथ फिर ये हम लोग बाकी की चीज़ें करते हैं। एंड यू कैन गो थ्रू इट। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान में रखो कि अपने जो एजुकेशन है उसको प्रोफेशनल वर्क में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आपने जो भी एजुकेशन लिया है उसको अगर आप प्रोफेशनल एजुकेशन में प्रोफेशनल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट आपको ज़्यादा। और ये अभी जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, 2-3 बच्चे जिन्होंने अभी कुछ महीनों में ही ज्वाइन किया है, नाउ दे आर अर्निंग गुड मनी, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं 100% जॉब गारंटी देता हूँ। द रीज़न इज़ कि हम लोग उस तरीके का पढ़ाते हैं, और उस तरीके का पढ़ाने की वजह से आप लोगों को इमीडिएटली जॉब प्लेसमेंट मिल जाए। इज इट ओके? यहाँ तक क्या किसी को कोई डाउट, मतलब कोर्स के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में किसी को कोई डाउट? एनीवन? हेलो? हेलो? किसी को भी कोई डाउट? नहीं? राखी, तेजस, किसी को कोई डाउट नहीं? रोशनी, जिन्होंने ज्वाइन किया, तुषार, शुभम, ठीक। तो नहीं भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब डाउट्स आगे जाके आता है, इन जनरल तो आगे जाके आता है। मैं आपको कुछ फोटोशॉप का भी वर्क दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि फोटोशॉप पे भी किस तरीके के वर्क होते हैं इन जनरल। फोटोशॉप मीन्स सिर्फ फोटोज़ को एडिट करना नहीं, वो तो आजकल आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। फोटोज़ को इस लेवल पे लेके जाना कि जिससे एक्चुअल आपका काम, जैसे डिज़ाइन में भी आप देख सकते हो कि हम लोग किस तरीके का डिज़ाइन है, ज़्यादा प्रोफेशनल लगना चाहिए, राइट। शो यू माय स्टूडेंट्स वर्क, दिस इज स्टूडेंट्स वर्क। तो डिजिटल पेंटिंग हो, ऐसे फोटोशॉप के वर्क है। सिर्फ फोटोशॉप में वही नहीं होता, ये 3D है, ये 3D है, ये भी 3D है, इसको बैकग्राउंड के साथ कंपोजिट किया, ये फोटोशॉप का वर्क है, ये भी फोटोशॉप का वर्क है, ये भी फोटोशॉप का वर्क है। फोटोशॉप, ये 3D का वर्क है, 3D में बनाया हुआ है, ये भी 3D का वर्क है, ये भी फोटोशॉप का वर्क है, अगेन फोटोशॉप वर्क, अगेन फोटोशॉप वर्क, 3D का वर्क, 3D, ठीक। फोटोशॉप वर्क, इसको तो ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट प्राइज़ मिला था। फ्लाइट ऑफ फेरोज़, अगर इजिप्ट के जो फेरोज़ रहते और उस टाइम पे अगर फ्लाइट्स होती, उस टाइम पे अगर प्लेन होते तो वो कैसे चलते और उसका मैकेनिज़्म कैसे होता, इसके लिए ये बनाया गया था। 3D का वर्क है। फिर दिस इज पेंटिंग, 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 दिस इज ऑल्सो पेंटिंग, 3D का वर्क है, 3D। दिस इज ऑल्सो पेंटिंग, ये भी पेंटिंग है।
अगेन दिस इज ऑल्सो पेंटिंग। ये 3D है, ये लाइव है और इसके अंदर ये कार डाली हुई है। काफ़ी पुराना वर्क है, यू कैन सी 2010 का वर्क है। पेंटिंग, दिस इज ऑल्सो पेंटिंग, 3D पेंटिंग, पेंटिंग पेंटिंग, 3D पेंटिंग, 3D 3D पेंटिंग, अगेन matte painting. So you can go through all 3D 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 पेंटिंग। ये सभी वर्क इस टाइप के वर्क होते हैं और बाकी के वर्क बच्चों ने खुद के स्टोरीज बनाए हैं, उसमें भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का भी आपके पास थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि बनाते वक्त हम लोग इस तरीके से बनाएं ताकि वो आगे जाके हमारा रील बन जाए, हमारा पोर्टफोलियो बन जाए। क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो ही हमारा काम होता है। जो जो लोग अभी इंटरव्यूज़ के लिए गए होंगे, वो इंटरव्यूज़ के लिए जाने के बाद उनको सबसे पहले मांगा गया होगा कि आपने क्या काम किया। दूसरा है कि उनको टेस्ट देने के लिए बोला होगा कि सर्टन उन्होंने एक छोटा सा क्राइटेरिया दिया होगा कि इस तरीके की चीज़ें हमको बना के दिखा, तो वो उन्होंने बना के दिखाई होंगी तो इमीडिएटली जॉब मिल गया होगा। पहले इंटर्नशिप और उस तरीके का जॉब मिल जाता है ना। हम लोग अभी अगर हम लोग क्या सीखने वाले, तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। और इस फोटोशॉप तो हमारे नाम की तरह है कि फ़ोटोज़ के लिए एक शॉप है, फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए एक शॉप है, इसको फोटोशॉप बोला जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला सॉफ्टवेयर सीखा था, वो था फोटोशॉप 2000, बैक इन 2002 में मैंने सीखा था, जिसमें मैं एक्चुअली एक फ़ोटोज़ एडिट करना वगैरह फोटोग्राफर्स के पास जाके करता था। एंड देन मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ और फिर मैं आफ्टर ग्रेजुएशन 2004 मैंने एनिमेशन फील्ड में एंट्री ली और उसके बाद में कंटिन्यूसली, अभी मैंने मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद में कंटिन्यूस इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का, मैं सेंट्रल इंडिया में ओनली मेंबर हूँ। मतलब अगर सेंट्रल इंडिया में अगर कोई वर्कशॉप या सेमिनार्स लेने होते हैं, द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसका मैं ओनली मेंबर हूँ। वो आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ कि तो ये सोसाइटी क्या करती है। तो ये सोसाइटी एनिमेशंस के लिए काम करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमेशन के लिए काम करती है। नाउ इनके कंटिन्यूसली वर्कशॉप सेमिनार्स होते रहते हैं, या आप यहाँ पे इनके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। हम लोग हमेशा हर साल इस फेस्टिवल्स के लिए जाते हैं और हर साल बच्चों को इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या डिमांडिंग है, इंडस्ट्री में क्या नया आ रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं। आप किसी भी फ़ोटोज़ में देखोगे तो मैं और मेरे वॉलंटियर्स, मेरे स्टूडेंट्स वो आपको दिखेंगे, राइट। तो बड़ा अच्छा एक सिनेरियो होता है। ये भी आप tasionline.org द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया अगर टाइप करेंगे तो उसमें आपको ढेरों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और ये हर एक उस बंदे के लिए जो डिजिटल इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो एनिमेशन इंडस्ट्री में आना चाहता है, उन सब के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ज़रिए हम लोग इंडस्ट्री के साथ वन ऑन वन हो सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी डू, मतलब ये भी मैं करता हूँ, है ना। तो कभी ये NCPA में होता है, कभी चेंबूर में होता है, अलग अलग जगह होता है। डिज्नी से लेके अलग अलग बंदे आते हैं और मूवीज़ के बारे में, मतलब वॉली जब फिल्म आई थी तो वॉली फिल्म से लेके अलग अलग फिल्म वाले बंदे आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। यू कैन गो थ्रू ऑल, जब आप जाओ चेक करो, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो अगेन जब मैं इसके साथ कनेक्ट होता तो मेरे स्टूडेंट्स भी इनडायरेक्टली कनेक्ट होते। सिंस अभी कोविड पीरियड था तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चे या फिर इन्होंने प्रोग्राम्स नहीं कर पाए। बट अगेन अभी कंटिन्यूसली जैसे कोविड हट जाएगा तो वापस से ये प्रोग्राम्स शुरू हो जाएंगे। और हम लोग ऑनलाइन तो अभी भी चल रहे हैं, तो अभी भी अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो ऑनलाइन आपको अभी भी इसके रेगुलर सेशंस देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो, रिसेंटली जो सेशन हुआ है वो अभी देख सकते हो, राइट। नाउ
वापस आते हैं हम लोग अपने फोटोशॉप की तरफ कि फोटोशॉप क्या है। तो फोटोज़ को एडिट करने के लिए हम लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं। फोटोशॉप के अलग अलग यूज़ है, फोटोग्राफर अलग यूज़ करता है, सोशल मीडिया वाला अलग यूज़ करता है, कंपोजिटिंग वाला अलग यूज़ करता है, एनिमेशन वाला अलग यूज़ करता है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट अलग यूज़ करता है, एंड सभी लोग अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। जस्ट हेलो हेलो, हाँ हाँ, सुरू झालाय क्लास ऑलरेडी। सो सॉरी है, आज ज़रा नए लोग हैं तो वो कॉल भी करते हैं, तो मैं ज़रा अपना क्लास वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ जब हम लोग फोटोशॉप की बात करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं, एंड इसके ढेरों यूज़ है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने सारे यूज़ हैं। फोटोशॉप को एक छोटा मतलब बच्चे से लेके ओल्ड एज लोग तक सभी यूज़ करते हैं, एंड इट्स ए ईजी सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे देखा जाए तो ये काफ़ी ईजी सॉफ्टवेयर है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी होता है, बेसिक्स के लिए ईजी होता है। पर हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसका प्रैक्टिस लगता है। मतलब आप जैसे जैसे इसको यूज़ करते जाओगे तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मतलब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब उसके लिए तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ करने जाते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगती है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इसमें कलर चेंज नहीं होते, ना इसमें कलर ख़त्म होते हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की बैटरी वो आपको चार्ज रखनी होती है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका सॉफ्टवेयर अपने आप चल रहा है। आपका कुछ गलत हो गया, आप Ctrl+Z कर सकते हो। अगर आप पेंटिंग करते हो एक पेज पे, तो आपके कलर्स के ख़त्म हो सकते, कुछ भी हो सकते। फ़ोटोज़ को अगर गलती से काट दिया तो कुछ अलग हो सकता है। लेकिन सिंस ये सॉफ्टवेयर है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, एक फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर का एक बेसिक आइडिया देता हूँ मैं कि व्हाट इज़ फ़ोटोशॉप, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। वेरी सिंपल। आप अगर, मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आप जस्ट सिंपली इंस्टॉल कर लो। उसकी लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एनी टाइम। या आप getintoPC.com पे जाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। जस्ट मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ जाओगे getintoPC.com पे, मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेजने वाला हूँ, सो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बट स्टिल यू नोट इट डाउन, आप नोट डाउन कर लो इसको। ये getintoPC.com है, आप यहाँ पे जाओगे एंड आप सिर्फ फोटोशॉप टाइप करोगे तो आपको इसका जो भी वर्जन चाहिए होगा, लेटेस्ट वर्जन से लेके सब कुछ अवेलेबल है। मैं जनरली 2020-2021 में काम कर रहा हूँ, तो 2022 जस्ट आया हुआ है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको पूरा कंप्लीट डाउनलोड कर लोगे। क्या आ जाएगा अभी डाउनलोड पे, यहाँ जाओ, सिंपली नीचे जाओ एंड देन डाउनलोड करो। सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, जब भी आप इसको इंस्टॉल करो, जब भी इंस्टॉल करो, तो सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि आपको इंटरनेट बंद करना है। डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ इंटरनेट बंद करके ही इंस्टॉल करना है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इजीली सब कुछ ओके होगा, ठीक है। तो कहाँ से सॉफ्टवेयर मिलता है ये भी मैंने आपको बताया। नहीं यहाँ पे हो रहा होगा तो किसी और चीज़ भी जगह मिलता है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगा। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे पर्सनल इस पर कोई पिंग कर देना तो मैं उसका टोरेंट्स भेज सकता हूँ। वैसे तो ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब जगह सब कुछ मिलता है। इसका 2020 वर्जन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जस्ट नेक्स्ट वर्जन में जाओगे तो वैसे तो यहीं पे सब कुछ हो जाता है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आपका काम हो जाएगा।
ओके ओके। इसमें तो सॉफ्टवेयर की आप चिंता मत करो, सिंस आप लोग घर में यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। एक मिनट। हेलो सर कोणत्या रूममध्ये आले? हे कॉन्फ्रेंस में हो. ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ फोटोशॉप की, वो आप चेक कर लो। एंड बाकी का कुछ इशू नहीं है, आपको जस्ट गो थ्रू। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं बंद करता हूँ, फोटोशॉप पे वापस आ जाता हूँ। एंड आप फोटोशॉप जब भी ओपन करते हो, मैं फ़िलहाल एग्जिट करता हूँ इसको और वापस से ऑन करता हूँ। फोटोशॉप शुरू किया एंड ये ऐसा ओपन होता है फोटोशॉप, कुछ ऐसा। ये आपका यूज़र इंटरफेस रहेगा, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा फोटोशॉप में। शायद आपने पहली बार ओपन किया, ये मैंने इमेजेस पहले ओपन की थी इसलिए ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं किया होगा तो ये इमेजेस आपको नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पे क्रिएट न्यू आएगा, ओपन आएगा। तो आपको अगर कुछ फाइल ऑलरेडी है, कोई इमेज ऑलरेडी आपने फ़ोटो खींची है या नेट से कोई इमेज डाउनलोड की है और वो आपको फ़ोटोशॉप में ओपन करनी है, तो आप जाएंगे ओपन पे। अगर जस्ट क्लिक करो ओपन पे तो आपको वो मिल जाएगा। आपके यहाँ वो विंडोज़ रहेगा, आप वहाँ विंडोज़ में जाएंगे एंड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। और अगर आपके पास वो नहीं है, मान लो वो नहीं है आपके यहाँ, आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है। क्या नई फाइल क्रिएट करनी है? तो आप क्रिएट न्यू में जाएंगे। नो, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि तुमको क्या बनाना है। और क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक जनरली एक इमेज का डायमेंशन लेके काम करना शुरू कर देते, पर नहीं। याद रखो, जब भी आपको किसी भी तरीके का काम शुरू करना है, अगर मेरे पास किसी ने बनाने के लिए दिया, लाइक मेरे किसी क्लाइंट ने दिया है कि आपको सर ये करने का, तो सबसे पहले मैं उसको सवाल पूछूंगा कि आपको किस मीडियम के लिए चाहिए, व्हाट इज़ मीडियम। जैसे प्रिंट करना है, डिजिटल में जाना है, या मोबाइल पे जाना है, या किस तरीके से जाना है, या वेबसाइट के लिए जाना है। सबके लिए अलग जाता है। जैसे प्रिंट के लिए जाना होगा तो उसकी क्वालिटी हायर होती है, तो उसकी फाइल साइज़ भी ज़्यादा होती है। देन डिजिटल के लिए जा रहा है, ऑनलाइन जा रहा है, तो फिर वो इंस्टाग्राम के लिए जा रहा है या फेसबुक के लिए जा रहा है, फेसबुक का कवर पेज है या ट्विटर का कवर पेज है, प्रोफाइल पिक है। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर समझो वो मूवीज़ के लिए जाता है तो मूवीज़ के लिए अलग जा सकता है, उसका डायमेंशन क्या होता है। तो ये सब डायमेंशन हम लोग पहले सबसे पहले स्टडी करते हैं, और ये स्टडी करने के बाद हम लोग अलग जगह पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डायमेंशन फिक्स करना है। तो व्हाट इज़ डायमेंशन? वेरी सिंपल। किसी भी चीज़ों को हम लोग पेपर लेते हैं, समझ लो पेपर लेते हो, पेपर का एक विड्थ होता है और एक हाइट होता है, राइट। वैसे ही किसी इमेज का विड्थ होता है और हाइट होता है, अपने लैपटॉप का भी विड्थ होता है और हाइट होता है। कोई बता सकता है मुझे कि 32 इंचेस जो टीवी हम लोग घर में लगाते हैं या 42 इंचेस लगाते हैं, तो उसका डायमेंशन कैसे गिना जाता है? एनीवन? कोई बता सकता है? हेलो हेलो, कोई बता सकता है कि डायमेंशन कैसे चॉइस करते हैं? 1920 to 1080. तो 32 इंचेस कैसे हो गया टीवी? है ना? ये सुना है नहीं सुना है हमने? 32 इंचेस टीवी, 42 इंच, 24 इंच, 72 इंच, 76 इंच, सुना ही है हमने? सुना है ना? तो हम लोग उसको कैसे गिनते हैं? नहीं, हमेशा याद रखो जब भी 32 इंच की बात करते हैं तो वो डायगोनल होता है,
मतलब आपका टीवी अगर ऐसा स्क्वायर है, अभी हमारा जो टीवी है वो 42 इंच है। लेट मी शो यू। दिख रहा है आपको टीवी 42 इंच, दूसरे कैमरा में दिख रहा है, ये 42 इंच है। सो 42 इंच है, मतलब क्या, तो उसका डायगोनल जो होता है, डायगोनल मतलब ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, मतलब अगर हम लोग फोटोशॉप में जाते हैं तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक 32 इंच होता है या 42 इंच होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड किसी भी टीवी का डायमेंशन, किसी भी मॉनिटर का डायमेंशन। जो हम लोग 24 इंच मॉनिटर बोलते हैं, तो मॉनिटर वो कॉर्नर टू कॉर्नर होता है, डायगोनल। ठीक है, ये पहला हो गया। ना जब हम लोग यहाँ के डायमेंशंस में आते हैं, फोटोशॉप का हो गया या किसी भी इमेज का डायमेंशन बोलते हैं, तो वो हमेशा पिक्सल इंचेस में गिना जाता है, पिक्सल या इंचेस में। तो आप देखो, जब भी आप क्रिएट में जाते हो, कहाँ जाते हो, क्रिएट। सो सी क्या होता है, सबसे पहले तो नाम आता है, ऑब्वियसली हमने सबसे पहले तो नाम देना चाहिए। तो आप नाम दे दो क्लास 1, क्या बना रहे हैं हम लोग, डायमेंशन, नाम दे दिया हमने, देना ही चाहिए, गलत हो गया ना, डायमेंशन। डॉक्यूमेंट टाइप क्या चाहिए आपको, देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप दिए, एक तो है डिफ़ॉल्ट, फोटोशॉप साइज, यूएस पेपर, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी। इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, मोबाइल ऐप डिज़ाइन, ये अलग अलग अभी बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ ये होते थे और सिर्फ ये होते थे, मतलब फ़ोटो हुआ करता था, एक एक करके बढ़ रहे हैं। फिल्म एंड वीडियो हुआ करता था, बाकी सब देखो एक एक करके बढ़ रहे हैं। तो जो जो चीज़ें बढ़ रही है उसके बारे में हम लोग देखने वाले, सो डोंट वरी कि इतने सारे हैं, इनको कैसे सीखेंगे, कोई कोई चिंता करने की बात नहीं है आपको। जैसे मैं अगर सिर्फ फ़ोटोज़ में बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ फ़ोटोज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो फ़ोटोज़ में कुछ और हो गया। आप अगर कहीं पे भी किसी फ़ोटो स्टूडियो में जाते हो, तो वो फ़ोटो स्टूडियो वाला आपको बोलता है कि आपको क्या चाहिए, प्रिंट में क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि आपको एक पोस्ट कार्ड साइज़ चाहिए क्या, या फिर आपको पासपोर्ट साइज़ चाहिए क्या। दिख रहे ना, मैं आपको दिखाई दे रहा होगा। लैंडस्केप मतलब हमेशा याद रखो, लैंडस्केप मतलब ऐसा, दिस इज़ लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब ऐसा। तो मोबाइल में हम लोग जब से ये करते हैं तो दिस इज़ पोर्ट्रेट मोड। इसीलिए इंस्टाग्राम की पोस्ट ऐसे होती है, राइट, ऐसे होती है क्या इंस्टाग्राम की पोस्ट, नहीं ऐसे होती है। फेसबुक की पोस्ट ऐसे हो सकती है, लेकिन इंस्टाग्राम की पोस्ट ऐसे होती है। अब चॉइस करो, ये कहाँ पे हमारा रीजन किस पे काम कर रही है, हमारे पास चॉइस होना चाहिए। तो फोटोज़ की जगह मैं अगर कर देता हूँ वीडियोज़, फिल्म एंड वीडियोज़, तो देखो चेंज हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे भी कुछ चेंज हो गया और यहाँ पे भी कुछ चेंज हो गया। देखो ध्यान से, पेपर में रखा तो कुछ चेंजेस हो गए, इंचेस हो गया कि कुछ चेंजेस, आप कंटिन्यूसली देख सकते हो। यस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, डॉक्यूमेंट टाइप, तो अपने आप यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं। और ये क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग फिलहाल कस्टम, मतलब मुझे जैसा चाहिए वैसा। फिलहाल एक काम करता हूँ मैं, फिलहाल फिल्म एंड वीडियो रखता हूँ और जनरली इनको समझा रहा हूँ अभी तुमको। तो ये बंद कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। और इसको सबसे पहले समझते हैं, क्या समझते हैं, इसको समझते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, पिक्सल और ये रेजोल्यूशन क्या है, ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कहीं पे भी फ़ोटोज़ या इसके बारे में बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इवन दो पूरा डिजिटल वर्ल्ड में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, लेट्स सी, इसको हम लोग ओके करते हैं। फिलहाल ओके कर रहा हूँ, ये कुछ आ गया, दिस इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप पेंटिंग करने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या लेते हो, एक पेपर लेते हो। तो व्हाट इज़ पेपर, पेपर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। देखो ये डॉक्यूमेंट है, इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। इस डॉक्यूमेंट पे जो करना है वो आपको इस डॉक्यूमेंट के ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, इज इट ओके, क्लियर है डॉक्यूमेंट, एनीवन, हेलो, यस सर, क्लियर। डॉक्यूमेंट। कोई बाकी के भी लोग जिनको डाउट होगा इमीडिएटली पूछ सकते हैं, मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगा।
ठीक है। नो सर नो। मैं एक इमेज ले रहा हूँ जनरल, आप कोई भी इमेज को ले सकते हो, मैं फिलहाल ये इमेज ले रहा हूँ जो मेरे पास है अभी, इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्सल बताता हूँ। पिक्सल मतलब पिक्चर प्लस एलिमेंट, मतलब पिक्चर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। तो पिक्चर को अगर हम लोग, पिक्सल को अगर हम लोग ब्रेक करें तो दैट इज पिक्चर प्लस एलिमेंट। तो लेट्स जूम करते हैं इसके ऊपर। मैं जूम भी अभी नहीं सिखा रहा हूँ तुमको, वो सब मैं तुमको आगे जाके बताऊंगा। मैं सिर्फ फिलहाल तुमको पिक्सल पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपके घर में अगर कोई, आपके मोबाइल में कुछ इमेज है तो आप जूम करो। मैं देखो इस पर जूम कर रहा हूँ, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? बॉक्सेस दिखाई दे रहा है आपको? मैं कैसे पैन कर रहा हूँ क्या, ये अभी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। आप सिर्फ ध्यान में रखो, मैं जो दिखा रहा हूँ आपको उसी के ऊपर ध्यान रखो। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? राइट, दिस इज कॉल्ड पिक्सल, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, समझ में आ जाएगा? हेलो, अरे समझ में आया क्या? यस सर। दिस इज योर एलिमेंट, मतलब ये तुम्हारा पिक्चर का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो तुम बोलोगे सर इसका फ़ायदा क्या है? मैं तुमको सिंपली बताता हूँ कि जितने ज़्यादा पिक्सल उतना अच्छा क्वालिटी। कहीं सुना हुआ लग रहा है? मोबाइल है सबके पास? यस सर। तो हमने कितना मेगापिक्सल का कैमरा लिया? 64। क्या होता है 64 मेगापिक्सल से? बताओ ऐसे, क्या होता है 64 मेगापिक्सल कैमरे से? पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। कैसे पता चलता है हमको? जूम करने के बाद जूम करने के बाद अच्छी फोटो वो आती पिक्सल पट्टा नहीं जाता। है। पिक्सल पत्ते। ओके, तुम अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हो ना? सभी लोग मोबाइल स्क्रीन पे देखते हो ना फोटोज? मोबाइल की स्क्रीन पे मैंने तुमको जो फोटो भेजी थी, जो अभी तुम्हारे पास फोटोज आई थी ना व्हाट्सएप पे, क्या वो अच्छी थी? हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा था तुमको? उसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा था? मेरा सवाल एकदम सिंपल है ना, है ना? क्या वो एकदम सिंपल था? मैं देख भी लेता हूँ, इमेज शायद मेरे पास होगी, देख भी तो ये वो पीएनजी है। देखो ध्यान से देखो कि ये वो पीएनजी 120 केबी की है, तुमको जो भेजी थी अभी रिसेंटली जो मैंने भेजी थी, ये वो इमेज है। ठीक है, राइट? ये ठीक है क्या इमेज? ये मोबाइल पे तो और भी अच्छी दिखती है। देखो मोबाइल की स्क्रीन तो तुम्हारी इतनी होती है, राइट ना? इससे बड़ी होती क्या? तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पे मेरी इमेज अच्छी लग रही थी सागर? व्हाट इज द यूज ऑफ 64 मेगापिक्सल कैमरा? देखो हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो मैं हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखता हूँ कि उसका क्या मीनिंग है, राइट? किसके पास बाइक है? बाइक पल्सर, बजाज पल्सर, बजाज DTSI इंजन। व्हाट इज DTSI? वो टेक्नोलॉजी के बारे में हमको कुछ पता होता है क्या? इट्स एडवर्टाइजमेंट फंडा। नाउ 64 मेगापिक्सल कैमरा मीन्स व्हाट?
देखो हम लोग दो टाइप के जूम यूज़ करते हैं, वो मैं आगे जाके तुमको बताने वाला हूँ जब जूम की बात आती है तब। 1 मेगापिक्सल मतलब 1 मिलियन पिक्सल। कितना? 2 मेगापिक्सल मतलब 64 मतलब 16 मिलियन पिक्सल। उसकी अपने को ज़रूरत नहीं होती, इतने हाई रेजोल्यूशन की हमको ज़रूरत नहीं होती। हम लोग शूट करते, देखो लाइट कैमरा होना चाहिए लाइट सेंसिटिव, मतलब फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, उसमें आईएसओ ज़्यादा होना चाहिए। 64 मेगापिक्सल से अच्छे वीडियो आते हैं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? वो कितना फोटो सेंसिटिव, देखो एप्पल का अगर 5 मेगापिक्सल हो या 10 मेगापिक्सल हो, वो क्या 64 मेगापिक्सल से अच्छी फोटो क्वालिटी देता है, वीडियो क्वालिटी देता है? यू अंडरस्टैंड? एप्पल का अगर 10 मेगापिक्सल का कोई कैमरा आपने लिया, कोई फ़ोन लिया जिसमें 10 मेगापिक्सल कैमरा है, क्या वो 64 मेगापिक्सल से अच्छी क्वालिटी कैमरा क्वालिटी देता है क्या? क्यों देता होगा? क्योंकि उसका कैमरा अच्छा होता है। कैमरा मतलब क्या? तो कैमरा में होता है बहुत सारे फीचर्स होते हैं कैमरा में। एक फीचर होता है दैट इज कॉल्ड लाइट सेंसिटिविटी, मतलब लाइट को कैसे सेंसिटिविटी होगा। फिर उसका है लाइट का सेंसर, उसके बाद में होता है कैमरे की लेंस। ये सब फीचर्स अच्छे हुए तो कैमरा अच्छा होता है। तो आपका देखो फ्रंट कैमरा आजकल जो सेल्फी मोड वाले ओप्पो या वीवो जो फ़ोन आते हैं, तो देखो फ्रंट कैमरे वाले उसमें एक अच्छा फीचर होता है कि स्मार्ट, मतलब अपने आप ही वो अच्छे फ़ोटो निकाल लेता है, राइट? देखे क्या ऐसे फीचर्स हमने मोबाइल पे देखे होंगे, ठीक है ना? ये सब हमने देखे हुए। तो हम लोग जब भी ज़्यादा मेगापिक्सल की बात करते हैं और उसमें फिर आप एक ऐसे करते हो क्या ऐसे जूम मोबाइल में पिंच जूम करते ना, करते कि नहीं करते? तो वो जो पिंच जूम होता है दैट इज दिस जूम, ये वो जूम है। पिंच जूम जो करते वो ये जूम है, आप पिक्सल्स में जूम करते हो। तो वापस ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी कि आज के लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होता। नाउ पिक्सल मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन, ये मैंने बता चुका आपको, ठीक है? ये देखो Ctrl+ किया, जूम कर रहा हूँ। तो ध्यान में रखना कोई भी जो पिक्सल बनता है वो सिंगल कलर होता है। कोई भी पिक्सल जो बनता है वो सिंगल कलर होता है। दिख रहा है क्या आपको? इस एक पिक्सल में बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा कलर है वो वाला पार्ट लेके आप कहाँ गया? हाँ, ये वाला देखो, सिंगल कलर। कोई भी पिक्सल आप ध्यान में रखना वो एक ही कलर का होता है। तो मैं थोड़ा सा तुमको डिटेल बताता हूँ इसका। तो हम लोग जब नया फाइल लेते हैं तो देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें होती है। एक होता है विड्थ, और हम लोगों को पता है कि विड्थ एंड हाइट, विड्थ और ये हाइट, सो दिस इज सिंपल, विड्थ एंड हाइट। एक होता है पिक्सल, ठीक है? विड्थ हाइट पिक्सल। तो अगर विड्थ है उसमें कितने पिक्सल्स है? पिक्सल्स 1920 बाई 1080 पिक्सल्स, 1920 बाई 10। तो 1920 पिक्सल हॉरिजेंटली और 1080 पिक्सल्स वर्टिकली, दैट इज कॉल्ड फुल एचडी, हाई डेफिनेशन, फुल हाई डेफिनेशन, राइट? इसके नीचे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। क्या है? देखो लिखा हुआ है रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? सिंपल, यहाँ पे उसके बाजू में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, पिक्सल पर इंच। 1 इंच में कितने पिक्सल्स है? ठीक है, मैं इसी इमेज में आपको दिखाता हूँ। इस इमेज का अगर मुझे रेजोल्यूशन देखना है, क्या देखना है? रेजोल्यूशन देखना है, तो बहुत सिंपली आप इमेज में जाओ, फोटोशॉप में इमेज में जाओ, तो यहाँ पे देखो इमेज साइज नाम का एक ऑप्शन है। कंट्रोल उसका शॉर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई। फोटोशॉप में अगर आप विंडोज मोड में काम कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट आई उसका शॉर्टकट है। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? रेजोल्यूशन कितना है? 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं? ठीक है। विड्थ कितना है? 1000।
हाइट कितना है 650। मैंने नेट से कहीं ये इमेज ऊपर उठाई हुई है तो ऐसे दिखेगी। तो सी मैं आपको रेजोल्यूशन अभी समझा रहा हूँ। तो देखो मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ, फोटोशॉप में क्या दबाता हूँ, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर क्या आता है, कंट्रोल आर से रूलर आता है। देखो रूलर, स्केल। तो ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, दिस इज 1 इंच। नहीं पता करना है कोई बात नहीं, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। देखो पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, एकर्स, परसेंट। सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, पिक्सल, इंचेस, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंचेस में रखता हूँ मैंने, क्योंकि मैंने ये देखा था कि जब नया फाइल क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे 144 है, पर हमारे जब इसमें हम लोग जाते हैं तो हमने क्या देखा था, इमेज साइज में क्या देखा था, 72। 72 दिखना भी तो चाहिए। लेट्स चेक। तो देखो यहाँ से एक लाइन निकलती है, दिस इज कॉल्ड गाइड। क्या बोलते हैं इसको, गाइड। क्या बोलते हैं, मैं ये 1 इंच पे जाके चिपका देता हूँ इसको। अभी आपको ये निकालना नहीं है गाइड वगैरह, ये आपको कोई पूछेगा नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ रेजोल्यूशन। नो, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं आता हूँ कहीं नीचे आता हूँ, यहाँ पे सेम से मैंने तो ये 1 इंच बाय 1 इंच का स्क्वायर है और इसमें 72 पिक्सल है कि नहीं वो चेक करता हूँ। कंट्रोल प्लस जूम करता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था, व्हाट इज़ रेजोल्यूशन। देखो ये गिनो, हॉरिजॉन्टली 72 होंगे और वर्टिकली कितने होंगे, 72। इसी को हम लोग रेजोल्यूशन, तो 72 इंटू 72 कितना होता है, एनीवन, हेलो, अरे 72 इंटू 72 कितना होता है, करो कैलकुलेट। हाँ 72 का स्क्वायर किया तो भी आ जाता है। कितने पिक्सल्स एक स्क्वायर इंच में होते हैं, कितने होते हैं, कितने, 51804। अगेन मैंने जैसे बताया कि ये तुमको कोई पूछेगा नहीं तो तुम बोलोगे सर हमको फालतू में बहुत ज़्यादा ये कर रहे क्या, कंफ्यूज कर रहे। कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं, सिर्फ रेजोल्यूशन समझ लो। पर अगर कोई इमेज 300 रेजोल्यूशन की है, कितनी, 300 रेजोल्यूशन, तो 300 रेजोल्यूशन मतलब कितने होंगे, मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। देखो इसी को करता हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए पर करके दिखा रहा हूँ। 300 रेजोल्यूशन करता हूँ, कितना, 300। कुछ हुआ क्या देखना, बड़ी हो गई क्या इमेज, इमेज बड़ी हो गई क्या, पहले 100% में इतनी थी, देखो ध्यान से, देखो ये 100% में इतनी इमेज थी और जैसे मैंने क्या बढ़ा दिया, क्या बढ़ाया, 300 किया, रेजोल्यूशन कितना किया, ये सब हम लोग देखने वाले। तो बढ़ गया क्या कुछ, तो 1 इंच में अभी कितने पिक्सल हो गए, 300 पिक्सल हो गए। तो अभी आप गिनोगे तो इसमें कितने पिक्सल आएंगे, करो चेक, करो इसमें, देखो सॉरी कितने पिक्सल आएंगे, 300 पिक्सल। पिक्सल। तो जो मेगा पिक्सल होता है ना वो ये बढ़ाता है, क्या, पिक्सल्स बढ़ाता है। तो आप अगर 300 मेगापिक्सल की कोई इमेज ओपन करते हो या स्टार्ट करते हो लेके, ठीक है क्या, मेरे पास देख लेता हूँ अगर है, चेक कर,
बहुत सारी इमेजेस वीडियोस वगैरह रहते हैं, तो प्रोजेक्ट्स पे जो काम करते हैं वो भी आपको यहीं पे दिखाई देंगे। फिलहाल तो कोई इमेज दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ जाओ, नेट पे भी सर्च कर सकते हो, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। बहुत मिल जाएंगे तुमको। यू डोंट नीड शटरस्टॉक इमेजेस, पेड वर्जन pixel.com पे जाओ, फ्री पिक पे जाओ, इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस मिल जाएंगी। ओके, ये देखो ये इमेजेस है, तब इसमें से कोई भी इमेज ले लो, इन्हीं इमेजेस, और आपको बहुत सारे पिक्साबे वगैरह साइट्स है, पिक्साबे, इस पे भी आपको बहुत सारी साइट इमेजेस फ्री में मिलेंगी। मैं आपको 2 इमेजेस पर्टिकुलरली लेके बताऊंगा, सो दैट गेट एन आइडिया। कि किसी भी इमेज को किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर वो डिजिटल के लिए है तो हमको कितनी इमेजेस लेनी चाहिए, और बाकी के लिए है तो कितनी इमेजेस लेनी चाहिए। And any photos will be photos. तो मैं किसी फोटो पे क्लिक करता हूँ ना, तो उसके रेजोल्यूशन आते हैं, दोनों ही रेजोल्यूशन क्लिक ऑन की। ये देखो 9 MB की, वो भी डाउनलोड करते हैं, और एक 640 की भी डाउनलोड करते हैं। सेम इमेजेस विद डिफरेंट व्हाट फोटोशॉप है। ओके, सीधा फोटोशॉप में जाओ, ये बंद कर देता हूँ। इसका एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि इमेज साइज में जाता हूँ एंड 10 कर देता हूँ पिक्सल। कितना? 10 पिक्सल। यू कैन सी, सिर्फ 10 पिक्सल। तो 1 इंच में कितने पिक्सल आएंगे? कितने आएंगे देखो तो, 1 2 4 5 6 7 8 10। 1 2 3 4 10। इसीलिए क्वालिटी ऑफ पिक्चर कितनी खराब हो गई क्या? खराब हो जाएगी। तो जितना पिक्चर एलिमेंट, जिसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं, वो जितना कम होगा उतनी क्वालिटी खराब होगी। जितना मेगापिक्सल हम लोग ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा लेते हैं, उतना वो क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, उतना ज़्यादा ये पिक्चर की क्वालिटी देता है, पिक्सल की क्वालिटी। तो जो आपने देखा होगा कि आप अगर इमेजेस को देखते हैं, दिस इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिसेंटली जो इमेजेस क्या नाम था इनका? हाँ, नाम क्या था क्या? पर्टिकुलर नाम था, दिखाई भी नहीं। हाँ, ये देखो दोनों इमेजेस ओपन कर रहा हूँ, एक 9 MB की और एक 91 MB की, 91 KB की है। तो सी क्या फ़र्क है दोनों में। ये देखो, ये 25% दिखाई दे रही थी, इतनी इमेज है उसकी 25%, और ये देखो वही इमेज 100% है। यू अंडरस्टैंड? इसका साइज, रेजोल्यूशन देखो, साइज देखो कितना है,
640। इसका साइज क्या है? 7000। और कितना रेजोल्यूशन है? 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे? 1 इंच में कोई कहीं पे भी ले लो, एनी मतलब एनी पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आधा कहीं का भी पार्ट लेता हूँ, देखो ध्यान से देखो। यहाँ का भी अगर पर्टिकुलर पार्ट लोगे तो भी कितने पिक्सल्स आएंगे बीच में? जूम करते जाओ। आप जो पिंच जूम कर रहे हो ना, ये वो जूम है, ये जो है ना वो ये जूम है। देखो अभी वो दिखना स्टार्ट हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो 300 यहाँ से ये पूरा मार्कर तक 300 और ऊपर से नीचे 300, टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 300 मल्टीप्लाई बाय 300 कितने होते हैं? हाँ 90,000। 300 का स्क्वायर नहीं समझा क्या? हेलो, 300 मल्टीप्लाई बाय 300, 90,000 मतलब इतने 1 इंच के एरिया में कितने पिक्सल है? और वही अगर यहाँ जाओ 1 इंच बाय 1 इंच लो, तो क्वालिटी क्यों हायर है ये समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है ना? ये सब, ये रूलर कैसे निकालते हैं, ये कहाँ से आई गाइड, ये सब हम लोग आगे जाके सीखेंगे। पहले तो पिक्सल को समझो। समझ में आया? 72 एनीवन? इसको अभी भी नहीं समझ में आया? 72 बाय 72 क्वालिटी, ये देखो 1600% जूम है और ये कितना है? कितना है? 300%। तो एक्चुअली इसका साइज ये है 100% में, और इसका एक्चुअल साइज है 100% में ये। आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ इमेज में भी फर्क पड़ता है। तो आपको अगर प्रिंट करनी है, क्या करनी है? हेलो, प्रिंट करनी है तो आप क्या यूज करोगे? ज्यादा रेजोल्यूशन। अगर आपको डिजिटल के लिए यूज करना है तो कम रेजोल्यूशन भी चलेगा। इज इट क्लियर? इसमें किसी को डाउट? हेलो, रेजोल्यूशन समझ में आया? संध्या मैम, शुभम, स्वप्नी, स्वानंदी, हाँ मतलब स्मार्टफोन लेते हो तो मैं तो सबसे पहले ध्यान देता हूँ कि कैमरा क्वालिटी। सोनी का कैमरा अगर यूज़ कर रहे, सोनी का कैमरा होगा तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी होती है सोनी के कैमरा की, तो वो प्रीफरेबली अच्छा होता है। एंड अगेन फिर बहुत उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। कहीं वाइड एंगल होता है, वाइड एंगल फिश आई लेंस होती है ना उसमें, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब और पैसे सबसे पहले तो मैं वैसे तो कम बजट वाले फ़ोन को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा काम क्या है? फ़ोन पे बात करना, बस उतना ही काम करना है। तो ज़्यादा सेल्फी वेल्फी लेते नहीं हम लोग, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा काम रहता है कि 20,000 के नीचे मोबाइल्स लेना, सीधा सिंपल इतना ही है अपना काम। कितना है मोबाइल का? उतना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्मार्टफोन यूज़ करने को, मैं व्हाट्सअप यूज़ करते किस लिए? पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए। मैं कभी आपको स्मार्टफोन पे स्टेटस भी डालते हुए नहीं दिखूँगा, एक आध बार कर दिया होगा तो लेकर। द रीज़न इसकी मेरा काम ही मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि मुझे एग्जैक्टली ज़रूरत किस चीज़ की है, उसके हिसाब से ही मैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन खरीदता हूँ। क्योंकि मैं DSLR वगैरह सब कुछ यूज़ करके अभी हो गया है ना। DSLR 2007-8 से यूज़ किया, 2012-13 तक हो गया, वो दे दिया किसी,
आईपॉड आई टच जब लोगों को पता नहीं था तब से आईपॉड आई टच यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी मुझे यूज़ करनी है, टेक्नोलॉजी ने मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा आगे जाते हैं। नाउ मैं फ़ोटोशॉप या ये सब चीज़ें के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, देखो अभी रिसेंटली कल भी मैंने एक वैकेंसी डाली थी। नाउ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जॉब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं हमेशा सबको भी ये बताता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि तुमने जल्दी जॉब ज्वाइन करना चाहिए और जॉब ओरिएंटेड ही ट्रेनिंग होना चाहिए। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं ये भी हमेशा बताया जाता है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर मेरा स्टूडेंट अभी जो पढ़ाता है, अभी जो मैं पढ़ाऊँ, तो शाम को जाके कई ट्रेनिंग देना चाहिए, इतना वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो क्लासरूम ट्रेनिंग है उसी को ऑनलाइन करता हूँ और उसी का रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके पास वो हमेशा के लिए अवेलेबल रहे। और अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप डाउनलोड करके उसको देख सको। उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे अपने ग्रुप पे, तो अपने स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और वो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आपने डाली उसको दूसरे दिन एड्रेस करके हम लोग वापस से अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जस्ट जनरल आइडिया दिया आपको व्हाट इज़ पिक्सल एंड व्हाट इज़ दिस। आप फ़ोटो निकालोगे, आप भेजोगे, और मैं आपको आगे और उसके बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ फोटोज़ में क्या होता है। नाउ आप याद रखो कि प्रिंटिंग और डिजिटल ये दोनों अलग अलग मीडियम है। यू नो, पता है सबको? प्रिंटिंग, गए हो कभी प्रिंट करने के लिए? हेलो, प्रिंट करने के लिए गए कभी कोई? सभी लोग जो भी प्रेजेंट है वो कोई भी बता सकता है। प्रिंट करने के लिए गए कभी? कुछ प्रिंट किया क्या आपने कभी? हाँ हाँ, क्या प्रिंट किया? दामिनी एंड स्वानंदी दोनों, क्या प्रिंट किया आपने? आपने जस्ट जनरल रेज्यूम किया होगा, रेज्यूम, एक्सपीरियंस लेटर किया होगा, प्रिंट करते ना हम लोग। वो अपने घर के आजू बाजू में कई कलर प्रिंट आउट निकलता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। आपका डिजिटल बहुत अच्छा होता है, क्या प्रिंट वैसे के वैसा आता है? ओके, थेसिस प्रिंट किया था, तो क्या वो जैसा आपने डिजाइन किया था एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट आया क्या? नहीं, चेंज होता है। क्यों होता है ऐसा? यहाँ पे सबसे फ़ोटो क्वालिटी अच्छी रहे तो भी प्रिंट नहीं आती। अगर आप घर में जाओ, अभी एक फ़ोटो निकालो एंड आजू बाजू के कहीं प्रिंटिंग में, फ़ोटो लैब की बात नहीं कर रहा, आजू बाजू में कहीं पे भी प्रिंटर होता होगा, वहाँ पे जाके प्रिंट निकाल के आओ, देखो कि क्या प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि आपने जो फ़ोटो निकाली है वो होती है RGB। क्या होती है? आप फोटो निकालते हो मतलब ये RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू। जो डिजिटलाइज मीडियम होता है, डिजिटल, कोई भी डिजिटल मीडियम, एनी डिजिटल मीडियम, वो होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो जब भी डिजिटल मीडियम की बात आती है तो आपको अपने दिमाग में डालना है कि ये रेड ग्रीन ब्लू RGB मीडियम। और जब भी प्रिंट आता है तब आता है CMYK। क्या आता है? CMYK, साइन, मैजेंडा, येलो एंड K फॉर ब्लैक। समझे? आपके घर में कलर प्रिंटर है? नहीं है? किसी प्रिंटिंग वाले के पास जाओ, कलर प्रिंट निकाल रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर में देखो एक ही स्याही आती है, वो एक ही रिफिल आता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन अगर आप कलर प्रिंटर में जाओगे, वो टैंक देखिए क्या आजकल, है ना, टैंक प्रिंटर सर्च, कहीं किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं, सब मिल जाता है इंटरनेट पे।
मैं हमेशा बोलता हूँ क्या, माँ बाप छोड़ के बाकी सब कुछ मिल जाएगा। दिख रही है कुछ? यस, दिख रहा है आपको? बोला था ना मैंने, CMYK बताया था, साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक है कहीं पे भी। एनीवे देखो, साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। तो प्रिंटिंग में क्या यूज होता है, अभी क्यों यूज होता है वो मैं अलग से समझाऊंगा तुमको कि साइन, मैजेंडा, येलो और ब्लैक क्यों यूज होता है। लेकिन ये चीज़ याद रखो, जब भी आपको किसी ने बोला कि मुझे प्रिंट निकालना है और आप फोटोशॉप में कुछ बना रहे हो, तो आपको सबसे पहले कौन सा फाइल जब भी क्रिएट करते हो तो क्या लेना है, क्या लेना है? ये RGB की जगह क्या लेना है? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? CMYK, साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। तुम बोलोगे सर ब्लैक के लिए B क्यों नहीं है? वैलिड क्वेश्चन है ना, है कि नहीं है? इज इट अ वैलिड क्वेश्चन? साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, ब्लैक के लिए B क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि RGB में ऑलरेडी बीज ले चुके हैं। तो हम लोग जब भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते, कुछ भी करते, तो उसमें एक वेरिएबल अगर किसी को असाइन कर दिया तो दूसरा उसको करते क्या, मैथ्स में हमने सीखा है ना, लेट्स सम वैल्यू टू बी x। तो हमने वो x लिया तो x दूसरी बार करते कि किसी को यूज नहीं, फिर y करते या z करते या फिर ABC करते, n करते, m करते, कुछ भी करते, लेकिन वो सेम नहीं करते। तो सेम वे में हम लोग यहाँ पे ब्लैक को k यूज करते। ठीक है, आगे जाते देखो कितनी बातें निकलती हैं, बस छोटी सी चीज़ें होती है लेकिन बहुत सारी होती है। तो हम लोग, अगर मैंने बोला कि मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे प्रिंटिंग करना है, तो सबसे पहले जब मैंने फाइल लेना है तो मुझे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रिंटिंग नाम का एक अलग टेम्पलेट है। व्हाट इज टेम्पलेट्स? सिंपल, आप मोबाइल में जब कॉल करो, अभी जैसे मुझे किसी ने कॉल किया तो आप उसको एक मैसेज भेजते हो, SMS भेजते हो, कभी कॉल यू लेटर भेजते हैं। तो ये जो है कॉल यू लेटर, कॉल यू राइट बैक, प्लीज़ SMS, ऐसे हमारे पास टेम्पलेट पड़े होते हैं SMS के। तो ये जो है वैसे ही टेम्पलेट है। मतलब क्या कि हम लोग यहाँ से तो ले ही सकते, लेकिन ये ऑलरेडी अवेलेबल है। सिर्फ हम लोग खुद के भी टेम्पलेट बना सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल है। यू अंडरस्टैंड? ये लेटर एक साइज होता है। लीगल मतलब एक बड़ा लंबा पेपर होता है जिसपे एग्रीमेंट लिखे जाते हैं। ग्रीन कलर का पेपर होता है, बड़ा होता है थोड़ा, मतलब वाइट भी होता है, बड़ा होता है। देन टैबलॉइड होता है, ये अलग अलग साइजेस है। A4 साइज भी नो ना, A6, A5, A3 मतलब 12x18, 12 इंच बाय 18 इंच का जो प्रिंट निकलता है। A2 मतलब इसका डबल। ये A4 दो आते हैं इसमें, है ना। कभी माल में जाने का प्रिंटिंग वाले के पास और पेपर्स देखने का उसके पास सेम होता है। B6, B5, B4 अलग अलग टेम्पलेट्स। अभी मैं प्रिंटिंग में काम नहीं करता तो आई डोंट नो बाकी के C6 वगैरह, पर मुझे ये पता है। पर यहाँ पे कोई भी प्रिंटिंग के लिए दिया हुआ 300 PPI के नीचे, क्या PPI मतलब एक होता है DPI, डॉट पर इंच, पिक्सल को डॉट भी बोला जाता है, डॉट्स पर इंच। एक होता है PPI, पिक्सल पर इंच। डू यू अंडरस्टैंड? PPI, DPI, है ना। DP मतलब हम लोग DP बोलते हैं ना हमेशा, हाँ, डिस्प्ले पिक्चर। तो ये क्या है, आजकल शॉर्टकट इतना हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं पे भी थर्ड से है। पर हाँ, वही अगर हम लोग फोटोज इसमें जाए, फिल्म एंड वीडियोज में जाए, तो कहीं पे भी 72 के नीचे नहीं है। दिखाई दे रहा है? तो ध्यान में रखना, प्रिंटिंग हो तो 300 पिक्सल्स लेते, 600 भी लेते। और अगर मोबाइल वगैरह इसके लिए यूज़ करना हो
वी नीड 72। और देखो सब RGB है, ये देख RGB RGB RGB। लेकिन जैसे मैं प्रिंट में जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CMY पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना हमेशा जब भी प्रिंट हो तब CMY की यूज करना। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अच्छा, तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि जब सर वो आपने जो पिक्सल लिए वो स्क्वायर ही क्यों है? हाँ, ये पिक्सल जो है वो स्क्वायर ही क्यों है, सर्कुलर क्यों नहीं? सर्कुलर भी हो सकते क्या? इज इट पॉसिबल? सर्कुलर पिक्सल सर्कुलर हो सकते क्या? नहीं, क्यों? बताते हैं। मान लो कि सर्कुलर पिक्सल होते, है ना, ये मतलब हर पिक्सल में कोई कलर इंफॉर्मेशन है। अगर ट्रांसपेरेंट भी होता तो भी नो कलर है, मतलब इंफॉर्मेशन ही। ट्रांसपेरेंट होता तो भी नो कलर इंफॉर्मेशन, पर इंफॉर्मेशन जरूर है ना। दिखाता हूँ। क्या होता है कि जब भी हम लोग सर्कुलर होते, अगर पिक्सल सर्कुलर होते, मान लो होते, तो कैसे होते? ऐसे होते। पिक्सल अगर सर्कुलर होते तो कैसे होते? ऐसे होते ना, लग लग के एक दूसरे को, ऐसे ही होते शायद। अरे ऐसे ही होते कि नहीं? तो मैं राइट रॉन्ग? तो बीच में तो कोई पिक्सल है ही नहीं, मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या होती? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन। अगर पिक्सल सर्कुलर होते तो दिस इज नो इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होता? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए याद रखो कि पिक्सल हमेशा रेक्टेंगल होते हैं। स्क्वायर इज रेक्टेंगल, स्क्वायर इज रेक्टेंगल ना। अपोजिट साइड सेम होती है, हमने स्क्वायर में सीखा है। ये सब हम लोग पहले ही सीखते हैं बचपन में, वो मैं सिर्फ रिवाइज कर देता हूँ। देखो, है ना, रेक्टेंगल है बट ये एग्जैक्टली स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी साइड सेम नहीं होती रेक्टेंगल की। तो मान लो ये सब हमने, ये क्या किया मैंने, ये अभी तुमको सोचना ही नहीं है, अंडरस्टैंड? सोचना ही नहीं है, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो ऐसे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं। तो पहले तो याद रखना कि हमेशा जो पिक्सल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं या तो रेक्टेंगल होते, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे ध्यान में रखना। आप देखो यहाँ पे पिक्सल्स दिया हुआ है, दिख रहा है? तो इट इज़ स्क्वायर पिक्सल, या फिर ये अलग अलग कुछ दिए हुए। तो व्हाट इज दे अलग अलग क्या है? तो इसको हम लोग पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। दिख रहा है 0.91। तो व्हाट इज 0.91? सिंपल, किसी भी पिक्सल के विड्थ को अगर उसकी हाइट से डिवाइड कर देते हैं तो स्क्वायर पिक्सल का ये क्या है? एस्पेक्ट रेशियो 1, क्योंकि सेम विड्थ है और सेम हाइट है। तो अगर समझो वो रेक्टेंगल का विड्थ रहेगा 3, कितना रहेगा?
विड्थ रहेगा कितना 3 और हाइट रहेगा 2, तो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो कितना होगा? तो क्या हमारे पास ऐसा है क्या कोई पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो? कोई दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो अगर समझो मैंने ये वाला पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो लिया और देखो 1024 बाय 1024 लिया और क्रिएट किया, रेक्टेंगल हुआ क्या ये? डॉक्यूमेंट रेक्टेंगल क्यों हुआ? क्योंकि हमारा पिक्सल क्या है? रेक्टेंगुलर है। तो 1 इंच में जो भी पिक्सल्स रहेंगे वो क्या होगा? 144 पिक्सल कुछ है, तो वो क्या होगा? 1 इंच में 144, तो लेंथ बढ़ते जाएगा, हाइट कम होगा, इसीलिए ये पिक्सल्स क्या हो रहे हैं। पर तुमको बताओ कि अभी के कंडीशन में, मतलब अभी के कंडीशन में अब ये वे यूज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। ऑलमोस्ट क्या हो गया? मतलब जितने कैमराज हम यूज करते हैं उसमें स्क्वायर पिक्सल ही होता है, इनका ज़रूरत नहीं है। मैं ये 9.5 आउट ऑफ 10 बता रहा हूँ, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत, स्पेशली डिजिटल इसमें तो बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। डिजिटल इसमें भी आपको कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इज़ इट ओके? इज़ इट क्लियर? कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? विड्थ क्लियर है? हेलो, ये क्लियर है? विड्थ, हाइट, इज इट क्लियर? यहाँ पे देखो, ये इसको ओरिएंट करने का मतलब आपको पोर्ट्रेट मोड चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। हम लोग किसी लैंडस्केप को ऐसे देखते हैं वाइड, पोर्ट्रेट मतलब किसी को खड़ा देखते हैं, तो इसीलिए पोर्ट्रेट मोड हो गया और ये लैंडस्केप मोड है। आपको जो चाहिए वो। इज इट क्लियर? RGB कलर मोड क्लियर है? ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। बैकग्राउंड वाइट है, ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर है, ट्रांसपेरेंट है। फिलहाल हम लोग वाइट या ब्लैक में ही खेलेंगे, फिलहाल वाइट ही रखो तुम समझने के लिए। कलर प्रोफाइल क्या बाद में देखेंगे। पिक्सल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? किसी को कोई डाउट? प्रतीक, शुभम, सागर, कौन है और? नो सर, नो सर। स्वानंदी, तेजस, तुषार, किसी को कोई डाउट नहीं? बहुत लोगों को बहुत बेसिक भी लगता है, तो क्या है अपना पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है कि उसमें हम लोग बेसिक से ही कवर करते हैं। रीज़न इसकी कोई भी किसी, क्योंकि क्या बहुत सारे हम लोग जब सीखते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है। स्किप हो जाती है मतलब हमको लगता है कि हमको आता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब करने कुछ ऐसी चीज़ों की बारी आती है, तब हम लोगों के दिमाग से वो स्किप हो जाता है, फिर हम लोगों को याद नहीं आता। तो पिक्सल्स का बेसिक क्या है? जैसे अभी प्रिंटिंग के लिए मैंने बताया कि प्रिंटिंग करते वक्त आपको ये चीज़ CMYK में बनानी चाहिए थी। अगर वो क्लाइंट ने बनाया कि मुझे बताया कि प्रिंट करना है, तो यू शुड नो कि जब आप स्टार्ट करेंगे तब से CMYK यूज़ करेंगे। अगर आपको क्लाइंट ने बोला कि डिजिटल यूज़ करना है, तो सिर्फ उसको पहले पूछते हैं ना हम लोग, सवाल पूछते हैं, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करते कि आपको किस लिए चाहिए। नहीं, वो बोलेगा होर्डिंग बनाने, होर्डिंग बनाने मतलब प्रिंट करना, प्रिंट करना है मतलब वो बोलेगा नहीं मुझे मेरे वेबसाइट पे डालना है, वेबसाइट पे डालना है मतलब डिजिटल करना है, डिजिटल करना है मतलब यू विल यूज़ व्हाट RGB CMYK हम लोग डिटेल में बाद में भी देख लेंगे, कल के लेक्चर्स में भी देखेंगे। आज के लिए इतना करते हैं एंड कल हम लोग 9:30 बजे फिर से मिलेंगे और आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इज इट ओके सभी के लिए? एनी डाउट रिगार्डिंग डिजिटल इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हो। आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या बाकी की डिटेल कर सकते हो। बाकी हम लोग आगे कल देखते हैं। कल 9:30 बजे मिलते हैं, सेम लिंक रहेगी, आपको सेम लिंक से ज्वाइन करना। इज इट ओके?
capture this. And बाकी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। Yeah.